हेलो हेलो क्लास 11। चलिए अब हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे की सीरीज पे काम करना शुरू करते हैं। इन द लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दो फॉर्मूले का डिस्कशन मेनली किया था और उसके बाद उसको तैयार करना होगा, समझना होगा, करना भी होगा, है ना। तो आपने उसको समझा भी था और करा भी होगा घर में, है ना। एक बताया था ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। और एक दूसरी वैल्यू बताई थी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा को क्या बोलते हैं? क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। भूल गए होंगे आप सब? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप उस बात को। नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड जो हैं उनको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स का हिस्सा खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक शुरू हो जाएगा। क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़े, सॉरी 10th में पढ़ी थी और आती भी होगी अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ने का प्रयास करा जाए, शुरुआत की जाए, ठीक। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं कि कहीं ऐसे लिख दिया ओमेगा की पावर 11 प्लस ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 8 या ओमेगा की पावर 7 प्लस 1 या कुछ भी इस तरह से कहें, इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा की पावर 11 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। 11 पावर हो गई, 3 3 6 3 9 2 11। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस इंटू सॉरी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 6 पावर इंटू ओमेगा प्लस 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 1 होती, रख देंगे। ये 1 ये 1 ये 1 तो कुल मिला कितना बचा? यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 1 ये 1 ये 1 ये कितना आ गया 1 हो गया, ये 1 ये 1 जो कितना बचा ओमेगा प्लस 1। इतने की वैल्यू देखिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती तो 0 रख दी प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं की छोटी सी बात में, कहीं कोई समस्यात्मक विषय था ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। सॉरी डिस्टर्ब हो गया उसके लिए, डिस्टर्ब हो गया सब बुक निकालने के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर दिया फिर से, है ना। चलो ठीक, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, कभी कदार कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो उसको देख लिया करिए आप। चलो मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोग प्रयास करते हैं आगे की तरफ का। हाँ समस्या है तो उसको समझ लेना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है। चलिए क्वेश्चन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज द, लैंग्वेज बोल देते हैं, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इक्वल टू 0, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बहुत बढ़िया सवाल है, समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग, है ना। जहाँ कहीं दिक्कत आए तो बताइएगा आप हमें, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। ये गिवन किया गया और ये वैल्यू प्रूफ करके लिखना है। हमने ले लिया a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड c इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी ओमेगा। बोले कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्यूब लाना है, क्या लाना है? क्यूब। तो दोनों साइड का क्यूब कर रहे हैं, क्यूब ऑफ बोथ साइड, क्यूब ऑफ बोथ साइड, लैंग्वेज आप लिख लेंगे क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे तो ये इक्वेशंस बन जाएगी आपके पास। क्यूब करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी
इधर आइए, माइनस का क्यूब करेंगे, माइनस का 3 बार गुना माइनस रहेगा सी क्यूब ओमेगा क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका कैलकुलेशन और करिए जरा अगले स्टेप। ए क्यूब बी क्यूब ओमेगा पावर 6 3ab इंटू बी ओमेगा, और इसके साथ जो गुणा होगा तो ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर लिख जाएगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत लगे तो बता दीजिएगा। 3ab ओमेगा स्क्वायर लिख जाएगा। इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 3ab स्क्वायर ओमेगा पावर 4 इक्वल टू माइनस ओमेगा क्यूब, यहाँ तक सी क्यूब ओमेगा क्यूब। जहाँ पर ओमेगा क्यूब से बड़ी पावर से उनको सॉल्व करिए सर, प्रयास यही होता है कि वैल्यू आ जाएगी ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ए क्यूब ये बचा, बी क्यूब बचा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ओमेगा पावर 6 की वैल्यू 1 होगी। ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ओमेगा पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा नहीं लिख सकते हैं। चलिए काम करते हैं, सब जगह जब लिख ही रहे तो पूरे में लिख देते हैं इस बार में। बी क्यूब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ये ऐसे लिखा रहा है, ये पावर ये भी ठीक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां ओमेगा क्यूब उसकी वैल्यू 1 कर दीजिए, क्या बचेगा अब आपके पास जो बचेगा ऊपर लिख ले रहे हैं, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं सर से। ए क्यूब बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बी क्यूब बचेगा प्लस 3a स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर हमको। अब एक काम करिए, सी क्यूब को उठा के इधर ले आइए, ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया प्लस सी क्यूब हो गया, तीनों चीजें तो एडजस्ट हो गई, 1 2 3 बस ये है, बस इधर वाली। इसमें देखिए इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए बी 3ab कॉमन आ रहा है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। चेक करिए, नहीं गलत, हमने जब कुछ कॉमन कर लिया, क्या कॉमन किया, एक सेकंड रुकिएगा, 3 कॉमन है, हाँ कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन है, 3ab कॉमन कर लिए थे, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्या गड़बड़ी हो गई भाई, ए ओमेगा स्क्वायर, कहीं सर मिस्टेक हो रही है बेटा आपकी। ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कहीं मिस्टेक है, 1 मिनट चेक करते हैं। ए क्यूब बी क्यूब 3ab, क्वेश्चन जरा देखें, मुझे लगता गलत लिख दिया, कि आपका क्वेश्चन ही गलत लिखा है, इसका मतलब फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, हाँ तो मिस्टेक कहाँ हुई है, तो मिस्टेक कहाँ हो रही है, एक काम करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, गड़बड़ है यहाँ मामला। हम लोग यहीं से काम बना सकते थे, इसी जगह से, इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, इस जगह से, ये फालतू इतना लंबा जा रहा है तो। इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब ओमेगा पावर 6, एक बार फिर से कॉमन करने बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, मतलब वही काम फिर से दोबारा करेंगे हम लोग आके, तो इसे वापस चले गए। कितना हो गया, बी क्यूब ओमेगा पावर 6 3ab ओमेगा स्क्वायर, ऐसे रहेंगे। इतनी की वैल्यू बताइए जरा, बाई इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू माइनस सी ओमेगा सीधे लिख देते हैं, इस पूरे की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट, हाँ लिख सकते हैं सर, इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब ओमेगा क्यूब, क्या लिख देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट रख दिए। ओके सर, अब जरा कैलकुलेट करिए, ए क्यूब बी क्यूब ओमेगा क्यूब, ये क्या बन जाएगा, माइनस 3abc ओमेगा क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू ये 1 ये सब 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, ए क्यूब बचेगा सर, बी क्यूब बचेगा माइनस 3abc बचेगा बराबर माइनस सी क्यूब, उठा के इधर लाएंगे, ये प्लस का बराबर उधर प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लंबा चला गया, टाइम वेस्ट हुआ, उसके लिए सॉरी, फिर से देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा, ये लेके चलिएगा, इसको ऐसी इक्वेशन बना लेना, इस इक्वेशन का यहाँ यूज कर देना बस, है ना, हाँ, क्योंकि 3abc यानी ए और बी के टर्म आ रहा है, सी नहीं आ रहा, तो इसको रिप्लेस करके सी को बुला लिया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किए, हो जाएगा सर। आगे बढ़ने का प्रयास करिए जरा थोड़ा सा, अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, कह रहे हैं कि इफ, कह रहे हैं प्रूव दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में x की x ओमेगा पावर 4 y ओमेगा पावर 8 x ओमेगा स्क्वायर y ओमेगा पावर 7, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है भैया, ये बराबर ये लाना है। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कुछ प्रूफ करने कहें तो वो साइड उठाया करो जिस साइड में ओमेगा हो, जिस साइड में ओमेगा हो उस साइड को लेके चलना पसंद करिएगा आप सर। ठीक, तो हमने क्या उठा लिया, RHS उठा लिया, क्या उठा लिया, RHS उठा लिया। इसमें कहीं ओमेगा नहीं तो इसको ऐसे रख लिया पहले भी, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। इसको लिख सकते हैं x ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, y ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, x ओमेगा स्क्वायर, y ओमेगा क्यूब ओमेगा, जो कटे काटे मतलब जो वैल्यू 1 हो रही है इसको 1 करिएगा, x प्लस वाई, ये आएगा x ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे x ओमेगा स्क्वायर y ओमेगा, देखो चेक करो ये 1 1। अब ओमेगा वाले ब्रैकेट्स का गुणा कराइएगा पहले, किसका गुणा कराइएगा, ओमेगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर ओमेगा क्यूब, xy ओमेगा पावर 4 xy ओमेगा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिर जहां ओमेगा क्यूब से बड़ा है या ओमेगा क्यूब है उसको 1 कर दीजिए, फिर आ जाएगा x स्क्वायर xy ओमेगा पावर 3 इंटू एक और पावर, तो ऐसे लिख देंगे ना, 4 पावर को लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 हो गई, ओमेगा बच गया, xy ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर। चेक करो यहाँ पर कोई दिक्कत हो बताइए। इसको ऐसे लिखा रहा है x प्लस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन करा दिया, कितना xy, क्या वैल्यू आई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगी, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू -1 आएगी, यहाँ -1 रख दो। जैसे ही -1 रखोगे ध्यान से देखना कुछ कमाल होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर xy इन ब्रैकेट -1, अभी स्टेप में क्या लिख जाएगा ये x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस xy। चेक करो ये फॉर्मूला पढ़ा है किसी चीज का, ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई a प्लस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, ये सर फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब नहीं आ जाएगा, ये LHS आ गया कि नहीं आ गया। यानी इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो आप वो साइड लेके चलना पसंद करिएगा जिस साइड में ओमेगा हो, उसी साइड को लेके चलिए। फिर उन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करिएगा जिनमें ओमेगा हो, जो विदाउट ओमेगा उनको किनारे रखना, कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, काम आपका बन जाएगा, हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है। वैसे कोई कठिनाई नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं, उनमें से कुछ हम बता दें, कुछ आप करिएगा। पहला ओमेगा पावर 27 की वैल्यू, नंबर दूसरा ओमेगा पावर 64 की वैल्यू, तीसरा ओमेगा पावर 36, ओमेगा पावर 49, ओमेगा पावर 62 इसकी वैल्यू, चौथा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, पांचवा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4, छठवां 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर, सातवां ओमेगा पावर 4 प्लस 2 ओमेगा क्यूब, 6 ओमेगा पावर 8, इन सब की वैल्यू से ये, आठवां ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, नौवां, छोटे छोटे सवाल हैं आपके लिए लिख रहे हैं, करिएगा, है ना, कि नहीं करने मन है, नहीं करने मन है कोई बात नहीं, नहीं करिएगा, हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ, 9th नंबर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर p, वैल्यू निकालना है आपको। अभी सबके आंसर लिख देंगे। 10वां
ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, 11वां 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 12वां 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक, इतने सवाल हैं, ये 10 छोटे छोटे सवाल लिखे गए हैं, सबकी वैल्यूज निकालनी है आपको। इसका आंसर हम लिखे दे रहे हैं, निकालिएगा 1 आएगा, इसका आंसर ओमेगा आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें डाउट लग रहा है, आंसर हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ लिखा है। ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चेक करो गलत साइड डिसाइड करो जल्दी से, सही है ना? हाँ सर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इसकी वैल्यू बताओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सर कितनी आएगी? माइनस ओमेगा आएगी, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, इसका गुना होगा, कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा? माइनस का 3 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1, आंसर माइनस 3 आएगा, है ना? हमें डाउट लगा तो निकाल लिख देते हैं क्योंकि इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है ना? इसकी वैल्यू, इसका आंसर ओमेगा, इसका आंसर माइनस का 1, इसका आंसर 1, इसका आंसर माइनस का 2। ठीक, कोई दिक्कत हो बताइए? इसका आंसर माइनस का 8, इसका आंसर माइनस का 3, इसका आंसर 4 और इसका आंसर 0। इतने करके देखिए, जो ना है बताइएगा हमको, है ना? ये 10 सवाल हमने आपके लिए छोटे छोटे लिखे, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, सिंपल सवाल है, कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, आ जाएंगे। जो ना है पूछ लीजिएगा अगले वीडियो में, नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, तो सोल्यूशन कर दीजिए, इसका बाकी खत्म हो गया तो इसको तो हटा ही दो, कोई बात ही नहीं इसकी, हमने कर ही दिया। अब इतने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आपके लिए बचे हैं। एक हम और बता दे रहे हैं, ये वाला अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान दीजिएगा, इसको उठा लिया यहाँ से, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 2, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3 है, 2 नहीं, इसमें भी 3 होगी, फिर बेटा पावर 3 ही पावर होगी। ठीक, गलत था उसको देखो, सही हो गया, नहीं तो भी मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, ठीक है ध्यान से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, आपको इतनी वैल्यू दे रहे हो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ गया, ये ऐसे लिखा है, ऐसे इसमें आएगी, इसमें इसकी वैल्यू देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा आएगी, इसकी जगह आएगी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पहले से लिखा है, ये कितना होगी? माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस माइनस 2 ओमेगा का होल क्यूब, चेक करिए, माइनस का 3 बार गुना, माइनस 8 ओमेगा पावर 6, माइनस 8 ओमेगा क्यूब, माइनस 8 कॉमन कर लिया, ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 6 ओमेगा, इसको लिख सकते हैं माइनस 8 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। कुछ गलत हो गया क्या? ध्यान से देख लीजिए, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा स्क्वायर था, हाँ ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा पावर 6, ओमेगा पावर 6, एक मिनट, इसका क्यूब करेंगे, क्या बात है भैया, क्या करिए? अच्छा क्वेश्चन फिर गलत लिखा रहेगा, यहाँ प्लस नहीं है, ये इस तीनों की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे ये बराबर ये लाना था, क्वेश्चन ये था, गलत दिख गया है, इसको ऐसे कर लेते थे, यहाँ वैल्यू 16 आएगी, कितनी आएगी? 16, इसके हिसाब से सॉल्व कर देते, बाकी दूसरा कर लोगे, क्या कितना आएगा? माइनस 8 1 प्लस 1, तो कितना है? माइनस 8 इंटू 2 बराबर माइनस 16, और दूसरा जब सवाल ये बनेगा तो यहाँ बराबर लगा के माइनस 8, तीनों की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू माइनस 8 आनी चाहिए, तो आ रही है माइनस 8 दिखा लेंगे, कर लेंगे ना उस तरह से भी। हाँ चलिए, देखा क्वेश्चन देख लिए तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक लिख जाती है, जल्दी में देख लेना अपना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा वाई और एक्स माइनस ओमेगा
वाई ओमेगा स्क्वायर। चेक करो गलती सही, ध्यान दीजिए, है ना? इसमें कोई दिक्कत है इतनी बात में? नहीं ना? आइए सर एलएचएस ले लो, आरएचएस उठा लिया। आरएचएस क्या है? एक्स माइनस वाई ओमेगा और एक्स माइनस गुणा कराओ दिस इनटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब। चेक कर लीजिए, गलत दिख गया, इनटू लगा इस जगह, इनटू। इसमें कॉमन कराइए, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन कितना आ रहा है? एक्स वाई कॉमन आ गया, क्या बचा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, इसकी वैल्यू -1 होती है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो साइड लेके चलनी है इस साइड में ओमेगा हो, है ना? हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताइए इतनी बात में, नहीं ना? चलिए एक सवाल और लिख देते हैं आपके लिए, आप करिएगा इसको घर में। एक सवाल और लिख देते हैं आपके लिए, करिएगा इसको। इफ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b ओमेगा और z इक्वल टू c ओमेगा स्क्वायर, तो कह रहे हैं प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहे हैं? x इंटू वाई इंटू जेड बराबर abc, पहला पार्ट, और कह रहे हैं x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करके दिखाना है आपको। दो सवाल हैं, कुछ नहीं दिक्कत, एलएचएस उठा लीजिए पहले सवाल का। x y z, x की वैल्यू कितनी है? a, y की वैल्यू b ओमेगा, z की वैल्यू कितनी है? c ओमेगा स्क्वायर, कुल मिला कितना आ गया? a b c ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखेंगे, फटाक से प्रूफ हो जाएगा, हो जाएगा ना? इसका एलएचएस उठा लीजिए। एलएचएस क्या कहेगा? x अपान a, y अपान b और z अपान c, है ना? x की वैल्यू कितनी है? a अपान a, b ओमेगा अपान b और c ओमेगा स्क्वायर अपान c, c से c कटा, b से b कटा, a से कटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ओवरऑल कितनी? 0। काम खत्म, सवाल हो जाएगा, है ना? कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे सर। अच्छा, अब एक सवाल हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, करिएगा घर से, है ना? अपने आप से देखिएगा आता है कि नहीं आता है, ना है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं x इज इक्वल टू a प्लस b, y इक्वल टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर और z इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो कह रहा है प्रूव दैट x y z इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। एक क्वेश्चन, एक पार्ट फर्स्ट, और सेकंड पार्ट प्रूव करना है x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है। थर्ड पार्ट प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। तीन पार्ट हैं इसके, अगर x y z की वैल्यू ये है तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नोट करिए ठीक से, अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करिए विधिवत तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना? हाँ बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन लिखा है कि इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाया था ना, मतलब समझ गए ना? हाँ, तो कह रहे हैं प्रूव दैट, क्या करिए? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की होल पावर 5 इक्वल टू 32 लाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या आता है। इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 32 के लिए प्रयास करेंगे हम लोग, देखते हैं जो आएगा सो देखा जाएगा, क्या परेशानी है उसमें। चलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, माइनस ओमेगा ये पहले से लिखा रहा, होल पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था इसका क्वेश्चन। ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2 ओमेगा होल पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू बनाइए माइनस p 2 ओमेगा क्यूब स्क्वायर होल पावर 5। ठीक, चलिए जरा कैलकुलेट करें। माइनस 32 ओमेगा पावर 5 माइनस 32 ओमेगा पावर 10, पावर की पावर का गुना होता है, मालूम होगा। माइनस 32 कॉमन कर लिया, इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10 माइनस 32 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 1 1 1, जहाँ जहाँ 1 हो सकता है 1 करिए, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, इसकी वैल्यू खरीद के लाएंगे
माइनस की 1 कहाँ से आएगी, पढ़ा है आपने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इससे किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 रख दी यहाँ पे। ये माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं कोई समस्यात्मक विषय है ही नहीं, आसानी से समझ रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कर लेंगे ना, हाँ जी बेटा कर लेंगे। अच्छा आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किताब में नहीं मिल रहे हैं तो हमने लिखा दिए इसीलिए, फिर आप कहोगे सर हमने पढ़ा नहीं, हम पूरा टॉपिक एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं आपकी। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब और -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं सर, होल क्यूब फॉर्मूले खोल दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, ऐसे लगा के यहाँ पे ब्रैकेट शुरू, 1 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 6 पावर प्लस 3ab और a प्लस b। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू 1 रही, ये 1 और ये भी 1, ये कितना हो जाएगा 3 ओमेगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से मंगा लीजिए जरा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, तो ये 3 ओमेगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस ओमेगा स्क्वायर। पता चला कैसे, पता चला कैसे, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर सीधे रखती है यहाँ पे, ऐसे ब्रैकेट बंद, माइनस 1 प्लस 1 3 ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, कैलकुलेट कर दीजिए बीच में, ये कितना हो गया 2 माइनस 3 ओमेगा क्यूब, देखो चेक करो आगे आई पावर, हाँ ब्रैकेट खोलिए, 2 माइनस 3 ओमेगा क्यूब, समझ गए हो कैसे, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया जाए, 2 माइनस 3 ओमेगा क्यूब माइनस 2 प्लस 3 ओमेगा क्यूब, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, इस बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कट करा के वैल्यू 0 देगा, हो जाएगा, हो जाएगा सर। क्वेश्चंस नोट करते चलिएगा, किताब आपके पास नहीं होगी फिर दिक्कत कर रहे होंगे क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चन जरूर नोट करें और जो हम बता रहे हैं वो करते चलें। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये तो बात इतनी बात आप समझ गए, इसमें कोई बात नहीं है, लिखी गया फटाफट से। देन प्रूव दैट क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 1 प्लस ओमेगा पावर 16 एंड डॉट डॉट, कितने फैक्टर्स, 2n फैक्टर हैं इस तरह के, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट करने का आगे है। चलिए आलचस उठा लिए, बड़े आसानी से समझना कुछ प्रयास करिएगा। ओमेगा पावर जो बड़ी है 3 से उनको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ओमेगा ऐसे लिखा रहा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा एंड डॉट डॉट 2n फैक्टर, लैंग्वेज लिख लेंगे। क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो ये खत्म ही खत्म, फिर क्या आएगा, मतलब अब आपको सीक्वेंस से समझ में आ गया, पहले 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस अल्टरनेट ऐसे आते चले जाएंगे हम, डॉट डॉट 2n फैक्टर। अब एक बात बताइए, आपके पास अगर 20 नंबर है, अब आपके पास 20 डब्बे हैं, ठीक है, और एक डब्बा लाल कलर का, दूसरा काला, लाल काला लाल काला, तो आप जानते हैं कि 10 लाल होंगे 10 काले होंगे, तो ऐसे 2n फैक्टर्स हैं, तो 10 फैक्टर कैसे होंगे, 10 फैक्टर ये होंगे, 10 फैक्टर ये होंगे, मतलब n फैक्टर ये होंगे, हाँ, तो अब ये अगर 2n फैक्टर टोटल है, कितने 2n फैक्टर, तो आधे आधे बटेंगे ना, यानी क्या लिख सकते हैं भाई, ऐसे समझो टोटल कितने फैक्टर है, 2n फैक्टर है, कितने फैक्टर है 2n फैक्टर, मतलब इवन फैक्टर है, तो आधे आधे बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, यानी ये 1 प्लस ओमेगा कितनी बार आ रहा होगा, n बार आ रहा होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितनी बार आ रहा होगा, वो भी n बार आ रहा होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा डॉट डॉट n टाइम्स, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट n टाइम्स, समझदार है, यानी कितना आएगा 1 प्लस ओमेगा का होल पावर n, ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कंबाइंड n, इसको आइए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू खरीद के मंगाओ, कितनी आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगी, इंटू माइनस ओमेगा आएगी,
होल पावर n, कुल मिला कितनी आ गई ओमेगा क्यूब हो गई होल पावर n, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई 1 की पावर n, कितनी वैल्यू आएगी 1, आंसर आ गया RHS। समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल है, नोट करिए विधिवत तरीके से, बिल्कुल विधिवत तरीके से, कहीं कोई डाउट आउट नहीं होना चाहिए इसमें, नोट करिए ठीक से, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करने का प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक आपका लगभग समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले जो क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व की जाती है, इनका प्रोसीजर सीखेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इनको बार बार, है इसलिए नहीं सीखना है कि सिलेबस में, इसलिए सीखना है कि इसकी में आवश्यकता आगे ज़्यादा है। ठीक, तो पूरा देखिए वीडियो को, कंप्लीट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, निकल लीजिए।